लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की हसीन शाम में खूबसूरत इलाके से होते हुए सेंटोरस पहले इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं रावलपिंडी के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल गीगा मॉल के हवाले से, और उसमें भी हमने आपको ये वादा किया था कि हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल और जदीद शॉपिंग मॉल सेंटोरस को विजिट जरूर करवाएंगे ताकि हम अपनी तरफ से काफ़ी जायजा पेश कर सकें और आप अपने मुआवजा करने वाले जब भी आप होंगे फैसला भी आपका होगा कि कौन सी लोकेशन आपको सूट करती है। हमारा काम आप तक मकबूल और तारीखी जगहों पर लेकर जाना है। सेंटोरस की इस्लामाबाद की इकॉनमी में फोकस कर रहा है, यहाँ भी आपको सारे के सारे ब्रांड्स मिलेंगे और इस खूबसूरत इलाके से गुजरते हुए जहाँ पुलिस हर दम चौकस है ट्रैफिक को करवाते हैं। ये शाम का मौसम वक्त इसकी अपनी अलग खूबसूरती है। ये अलग बात है कि इस्लामाबाद की स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल तौर पर नहीं चल रही, शायद सीडीए का इस तरह हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद की नश्ट ग्रीनरी जो है इस वक्त बरसात के मौसम में वो इस तरह महसूस करने वाली है, वो देखने वाली है। जी अभी हम सेंटोरस के पार्किंग एरिया में जा रहे हैं और शाम तकरीबन 8 बजे का टाइम हो गया। अभी यहाँ पे रश लगना शुरू होता है। सेंटोरस के टावर्स जो है ये ज़्यादा लंबी तो ऊंचाई पे बनाए गए हैं, जबकि जो गीगा मॉल है उसको टाइटैनिक के जहाज जैसी बिल्कुल शेप दी गई है और उसको उतनी बुलंदी पे नहीं रखा गया, उसको बहुत ज़्यादा चौड़ा किया गया है। उसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। शाम ऊपर आपको फ्लोर पे इसलिए लेकर नहीं गए, यहाँ से दूर से हम आपको शो कर देते हैं। वो सिर्फ फूड आइटम का फ्लोर है, वहाँ सारे रेस्टोरेंट्स हैं मुकम्मल तौर पे, ब्रॉडवे, पिज़्ज़ा और मैकडोनल्ड, ये वो और KFC वगैरह जितने भी ब्रांड्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। वहाँ हम इसलिए गए कि वहाँ फैमिलीज बैठ के सारे खाना खा रहे हैं और मुनासिब नहीं है कि फैमिलीज की जो है वो वीडियोस बनाई जाए खाना खाते हुए, इसलिए हमने फैसला ये किया कि सब हम आपको बता देंगे। इसके लास्ट फ्लोर पर तमाम किस्म के खानों की ब्रांचेस मौजूद हैं, आप जो कुछ भी यहाँ खाना चाहें वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये भी यहाँ लिफ्ट चल रही है और जो अंडरग्राउंड जो पार्किंग करते हैं लोग उनके लिए गालबन ये चलाई गई। एक फॉर्मर कर लेंगे, सॉरी एक फॉर्मर कर लेते आप भी। जी इंशाल्लाह। मेरे दोस्त मुझसे कुछ फरमा रहे हैं लेकिन मैं उसका जवाब इससे नहीं दे सकता कि मैंने माइक लगाया हुआ है और इससे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको जवाब दूं। मैं बस सिर्फ मुस्कुरा के लिए कुछ कह सकता हूँ और वो समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है हमारा, क्योंकि यही कुछ था दिखाने के लिए यहाँ लोगों का आना जाना, शॉपिंग मॉल, ब्रांड्स, इसकी खूबसूरती और महंगे महंगे मलबूसात और 5 से 10% पब्लिक के चेहरे पर खुशियाँ। और मेरा ख्याल है इनमें से 99% जो यहाँ लोग घूम रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का महल वकूअ या दरबा क्या है और बाहर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं।
इधर से हैं, इधर से हैं। ये मैंगो स्टार लगा हुआ है, जो चौसा बैग जो है वो 200 रुपये किलो बिक रहा है, यहाँ पर वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ कीमतों का क्या क्या पोजीशन है कीमतों की। तो हम अभी ऐसा ऐसा बाहर की तरफ जा रहे हैं। मुख्तसर ये है कि हम आपको चलते चलते इतनी बता दें कि जो हमने गीगा माल का आपके सामने डिस्प्ले किया था और आज इसका सेंटोरस का, अगर मुझसे पूरी ईमानदारी से पूछें तो यहाँ भी करोड़ों रुपए लगे हुए हैं सेंटोरस पर भी। यहाँ भी इंतज़ाम बहुत खूबसूरत है, सफाई सुथराई हाइजीन का बड़ा इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी घुटन का एहसास होता है क्योंकि चलने के लिए पब्लिक के पास स्पेस कम है, और जबकि बच्चों की तफरीहात के लिए भी यहाँ पर चीज़ें कम नज़र आईं, और ज्वेलरी के हवाले से भी यहाँ पर वो वैरायटी और वो सारे ब्रांड्स महसूस नहीं हुए, नज़र नहीं आए जो कि वहाँ पर थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गीगा माल सेंटोरस के मुकाबले में कहीं बड़ा है, और वहाँ पर वैरायटी भी ज़्यादा है, और पब्लिक के पास घूमने के लिए अंदर स्पेस भी ज़्यादा है, और रेस्ट एरियाज भी वहाँ ज़्यादा हैं बैठने के लिए भी। और ये चीज़ें मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है, आपका कुछ भी हो सकता है। और नीचे कमेंट्स में अपने तासरात बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं कि जब आप सेंटोरस या गीगा माल घूमे तो आपको कौन सा बेहतर महसूस होता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक ये नहीं घूमा तो उनको भी दावत आम है, वो भी आएँ यहाँ देखें और अपने अपने तासरात और व्यूज़ दें। तो इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।